हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे और आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिनका क्रेज 2025 में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। काफी लोग यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप पीछे क्यों रहते हो। बुलबिट्स है ना आपके साथ। तो आप देख रहे हैं बुलबिट्स, जहां हम पैसों से जुड़ी बातें करते हैं, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं। गाइस, वीडियो काफी अच्छी रहेगी, काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगी और मैं आपको म्यूचुअल फंड एनालिसिस करने का प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारा तरीका बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता देता हूँ गाइस। जो 3 म्यूचुअल फंड मैं आपको बताऊंगा, उसमें से सबसे पहला म्यूचुअल फंड्स जो होगा लार्ज कैप का होगा, उसके बाद मिड कैप का होगा, उसके बाद स्मॉल कैप का होगा। तो तीनों फंड्स तीनों अलग अलग कैटेगरीज के होंगे, तीनों का साइज अलग अलग रहेगा। आपके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, कहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, कहाँ रिस्क ज्यादा होता है, कहाँ रिटर्न ज्यादा होते हैं। और ये सारी चीजें आप पता कर पाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। और गाइस, एक चीज क्लियर कर देता हूँ, देखिए ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार आप रिसर्च और एनालिसिस खुद से जरूर कर लें। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स का नाम आता है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है, जो कि एक और ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। ठीक है, बात करते हैं इसके ट्रैकिंग रिकॉर्ड की। सो इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 5 ईयर में लगभग 25% का एनुअली रिटर्न प्रोवाइड किया है। लास्ट 3 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 23.5% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया है। और लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करें, लगभग 7.5% रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने प्रोवाइड किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने ऑल टाइम 16% के लगभग एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो ये काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है। आप एनालिसिस करके इस म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि 2025 में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आप मिनिमम यहाँ 100 रुपए से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं। जो करेंटली NAV है इस म्यूचुअल फंड का, वो 119 रुपए 76 पैसे का है। तो ये आपको जानना चाहिए। सो बेसिक चीजें और क्लियर कर देता हूँ इस म्यूचुअल फंड की। ये म्यूचुअल फंड 12 साल पुराना है और इस म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो 69,000 करोड़ से ज्यादा है। जी हाँ, इतना बड़ा फंड ये लोग मैनेज करते हैं। लॉक-इन पीरियड इसका कोई भी नहीं है। एग्जिट लोड यहाँ पे 1% का आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सपेंस रेशियो 0.85% का है, इंक्लूसिव ऑफ GST। वेल देखो, हो सकता है काफी लोग नए इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आप लॉक-इन पीरियड, एग्जिट लोड या एक्सपेंस रेशियो के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप इस वीडियो को जरूर देखो। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आने वाले म्यूचुअल फंड्स में आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। बाकी अगर आप जानते हैं इन सब के बारे में तो इस स्टेप को आप आगे स्किप कर सकते हैं और आगे से वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि आप फंड में कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने समय में आप पैसा वापस निकालेंगे। तो यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब जब मर्जी आप पैसा डाल सकते हैं, जब मर्जी पैसा निकाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। एग्जिट लोड गाइस मैं बता देता हूँ। एग्जिट लोड का मतलब होता है कि अगर आप विदिन 1 ईयर में पैसे को विड्रॉल करते हैं अपने, तो यहाँ 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप 1 ईयर के बाद पैसे को निकालते हैं, कोई एग्जिट लोड आपको देना नहीं पड़ता। तो बेसिकली एग्जिट लोड का मतलब ये होता है। बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को देते हैं। 0.85% हम म्यूचुअल फंड्स कंपनी को देंगे एज ए सैलरी के तौर पे। ठीक है, जिसके बदले में वो हमारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में और हमें रिटर्न प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो बेसिकली एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड्स कंपनी की जो है एक सैलरी होती है, एक तरह से आप ये मान सकते हैं। बाकी मैं टैक्स इंप्लीमेंटेशन भी एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, अगर आप विदिन 1 ईयर में अपने पैसों को विड्रॉल करते हैं म्यूचुअल फंड से, तो आपको 20% का जो गेन रहेगा उस पर टैक्स प्रोवाइड करना होगा। अगर आप आफ्टर 1 ईयर पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 12.5% का गेन पे टैक्स देना होगा। यहाँ पे एक बेनिफिट आपके लिए रहता है कि 1,25,000 रुपए की छूट आपको मिल जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट गेन किया है तो आपको 1,25,000 रुपए की छूट मिल जाएगी और बचे हुए यानी 75,000 के अमाउंट पे ही आपको केवल टैक्स पे करना होगा। ठीक है, ये टैक्स इम्प्लीकेशन की बात भी मैंने आपको बता दी है। अभी फंड मैनेजर के बारे में और मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, इस फंड को जो मैनेज करते हैं उनका नाम है अनिश वांकले और ये लगातार 2018 से इस म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हुए आ रहे हैं। काफी एक्सपीरियंस पर्सन है ये और काफी सालों का अनुभव भी है इनको। रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो चूंकि ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ओब्वियसली आपको रिटर्न भी थोड़े कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि मोस्टली इनका जो पैसा लगा हुआ होता है वो बड़ी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज में लगा हुआ होता है, जहाँ पे आपको थोड़े कम रिटर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन ठीक ठाक रिटर्न आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। रेटिंग की अगर मैं बात करूँ इस म्यूचुअल फंड की तो 5 स्टार रेटिंग इसको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और एंजल वन ने भी इसको नंबर 2 की रेटिंग दी हुई है लार्ज कैप फंड कैटेगरी में। तो ये काफी अच्छा म्यूचुअल फंड है। आप इसको एनालिसिस करके चेक कर सकते हैं और अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं इसकी होल्डिंग की बात आपको बताता हूँ तो बैंक्स में इसका सबसे ज्यादा पैसा एलोकेशन है, 24% से ज्यादा है।
ऑटोमोबाइल्स में लगभग 9.5% पैसा इन्होंने लगाया हुआ है। डेप्ट में भी 7.5% से ज्यादा पैसा यहाँ पे इनका लगा हुआ है। ठीक है, टॉप होल्डिंग्स की अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ HDFC बैंक में 9.5% पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ICICI बैंक में इनका लगभग 9% पैसा इन्वेस्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ से किन किन कंपनीज में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आई होप आपको ये म्यूचुअल फंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कोई कंसर्न आपका होता है, कमेंट अवेलेबल है, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की ओर चलते हैं और इस म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बेसिकली ये एक मिड कैप इक्विटी फंड है और ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। ठीक है, इसके ट्रैक रिकॉर्ड को हम समझ लेते हैं। लास्ट 5 ईयर की अगर हम बात करें तो लगभग 38% एनुअल रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है। लास्ट 3 ईयर की अगर हम बात करें तो लगभग 37.5% रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है। एंड लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लगभग इसका 11% रिटर्न रहेगा। ऑल टाइम अगर हम देखना चाहें तो 24% इसका एनुअल रिटर्न रहा है। तो काफी अच्छा ये म्यूचुअल फंड है और यहाँ पे आप मिनिमम SIP 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। 115 रुपए 35 पैसे इसका करंटली NAV है। ठीक है, बाकी कुछ और जानकारी मैं आपको बता देता हूँ इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। 11 साल पुराना बेसिकली ये म्यूचुअल फंड है और 30,000 करोड़ से ज्यादा का AUM है इसका, यानी 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इस म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। और लॉगिन पीरियड भी कुछ नहीं है और एग्जिट फ्लोट यहाँ पे 1%। और ये चीजें मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो भी कम मिलता है आपको, 0.7% का एक्सपेंस रेशियो इंक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, बाकी टैक्स इंप्लीमेंटेशन सेम रहेगा यहाँ पे भी, आप इसको आराम से देख सकते हो। निकेत शाह फंड मैनेजर हैं जो 2018 से लगातार फंड को मैनेज कर रहे हैं। काफी अच्छे हैं और काफी सालों का अनुभव है इनको। रेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो 5 स्टार रेटिंग इसको ऑलरेडी प्रोवाइडेड। एंजल वन की तरफ से भी नंबर 2 रेटिंग इसको दी हुई है मिड कैप फंड कैटेगरी में। अगर मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड समझाना चाहूँ इस म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे आपका जो रिस्क रहता है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से थोड़ा हाई होता है। सिमिलरली आपको यहाँ पे रिटर्न भी जो है वो थोड़े से हाई देखने को मिल जाते हैं लार्ज कैप फंड की तुलना में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मिड कैप कंपनीज होती हैं उन्हीं में ये पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। टॉप होल्डिंग की अगर हम बात करें तो इस फंड की जो टॉप होल्डिंग्स हैं वो डेप्थ में सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने लगाया हुआ है, लगभग 25.5%। IT सॉफ्टवेयर में भी 22% पैसा इनका लगा हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी लगभग 12.5% पैसा इन्होंने लगाया हुआ है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे। एंड टॉप होल्डिंग्स की अगर हम कंपनीज देखना चाहें तो रिजर्व रेपो है जिसमें 16% से ज्यादा पैसा एलोकेशन पे लगा हुआ है। नेट CA एंड अदर्स में इनका 14.5% के समथिंग पैसा यहाँ इन्वेस्टेड है। सो ये सारी कंपनीज हैं जहाँ पे इस म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप इस म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करने के बाद अपने लिए पिक कर सकते, काफी क्रूशियल पिक आपके लिए ये हो सकता है और ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है हाल ही में। नाउ अभी हम बात करते हैं अपने तीसरे म्यूचुअल फंड्स की, जो कि आता है स्मॉल कैप कैटेगरी में। और इस म्यूचुअल फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। आई होप आपने ये सुना होगा, बहुत पॉपुलर फंड है। ये भी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है और स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। तो ट्रैकिंग रिकॉर्ड सबसे पहले हम इसका देखते हैं। लास्ट 5 ईयर की अगर हम बात करें तो 39.5% एनुअल रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है। लास्ट 3 ईयर की अगर हम बात करें तो इसके लगभग 32% का एनुअल रिटर्न रहा है। और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर इतना खास परफॉर्मेंस इस म्यूचुअल फंड ने नहीं किया है, 0.78% ही केवल रिटर्न रहा है इसका। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखना चाहें तो लगभग 25.5% एनुअल ग्रोथ इसने प्रोवाइड की है। सबसे अच्छा फंड है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मिनिमम SIP आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। करंटली जो इसका NAV है वो 188 रुपए 14 पैसे का है। बहुत आराम से आप इसको परचेज कर पाएंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में अगर मैं आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहूँ तो ये म्यूचुअल फंड भी 12 साल पुराना है। ये म्यूचुअल फंड का जो AUM है लगभग 63,000 करोड़ है। जी हाँ, इतना बड़ा अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। और लॉक इन पीरियड यहाँ पे कोई भी नहीं है। एग्जिट फ्लोट अगेन 1% है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देखिए उन दोनों म्यूचुअल फंड से और भी कम है, 0.65% इंक्लूसिव ऑफ GST आपको एक्सपेंस रेशियो लग जाएगा। टैक्स कैलकुलेशन में आपका सिमिलर पहले जैसा ही रहने वाला है। ठीक है, समीर रच इस फंड को मैनेज करते हैं जो 2017 से लगातार इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर बात करें रेटिंग की तो 4 स्टार रेटिंग इसको दी हुई है और एंजल वन की तरफ से भी इसको 4 स्टार रेटिंग प्रोवाइडेड है स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में। रिस्क की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे जो रिस्क रहेगा वो आपका लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड दोनों से हाई रहेगा। सिमिलर अगर हम इसके रिटर्न को देखते हैं तो रिटर्न भी आपको यहाँ पे दोनों म्यूचुअल फंड से अधिक देखने को यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ मोस्टली जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उनमें पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। और ये कंपनीज जो होती हैं बड़ी ग्रोथ के लिए दौड़ती हैं, लार्ज कैप कंपनीज बनने की रेस में दौड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपकी ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए आपको रिटर्न यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। फंड होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल में इन्होंने लगभग 7% इन्वेस्टमेंट की हुई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इन्होंने लगभग 6.5% इन्वेस्टमेंट की हुई है।
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी इनकी लगभग 6.5% की इन्वेस्टिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, यानी कि किस कंपनी में कितने परसेंट का इन्होंने एलोकेशन दिया हुआ है, तो TREPS में इन्होंने लगभग 4% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। HDFC बैंक में भी है इनका इन्वेस्टमेंट 2% का। बाकी और आप चीजें यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी जहाँ पे भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो गाइस, ये थे टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स जो आप कंसीडर कर सकते हैं। 2025 में ये बहुत ज्यादा बूम कर रहे हैं। एक चीज मैं देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, जो म्यूचुअल फंड आप परचेस करते हैं अपने लिए, उसके लिए आप अच्छे से पहले एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप कंसीडर कीजिए। 2 चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। एक तो वो जो म्यूचुअल फंड है आपका, वो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होना चाहिए, रेगुलर प्लान आप कंसीडर मत कीजिए। जिस म्यूचुअल फंड को आप पिक कर रहे हैं तो पहले उसका एक्सपेंस रेशियो चेक कीजिए। जिस भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो आपको 1% से कम मिलता है उसको इजीली आप कंसीडर कर सकते हैं। जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो आपको 1% से ज्यादा का मिल रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस म्यूचुअल फंड को मत लीजिए, क्योंकि उसकी फीस बहुत ज्यादा महंगी आपको लगेगी और कई बार उस केसेस में आप नुकसान में भी आ सकते हैं। कई बार वो आपके लिए एक चिंता का विषय बन जाता है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड को अवॉइड कीजिए। इस वीडियो में जो मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है अबाउट दिस म्यूचुअल फंड्स, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, क्या चीजें आपको समझ में आई है। और अगर आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड और वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं किस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं फाइनेंस से रिलेटेड लगातार वीडियो आपके लिए लेकर के आता हूं। मिलेंगे फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, सेफली इन्वेस्ट कीजिएगा और रिसर्च कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।